नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के। तो इंडियन यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम जो है, जो यूके ने अनाउंसमेंट करी है, बहुत से लोगों का बार बार कॉल आ रहा था कि जो यूके का लॉटरी वीज़ा है, जो लॉटरी वीज़ा यूके का, वो कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका, क्या एज है, कितने पैसे लगेंगे, कितने फंड शो करने पड़ेंगे। तो मैं पूरा आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मैं आपको एक और बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बार बार लोग कह रहे हैं कि हमारा, मेरे को मैसेज आ रहा था इंस्टाग्राम पे कि बोल रहे थे कि जो यूके का यूथ मोबिलिटी वीज़ा है वो अप्लाई करके दो। भाई अप्लाई करके कहाँ से दे? मैंने देखा ऑनलाइन बहुत से ज़्यादा स्कैम चल रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि हमारा यूके का वीज़ा अप्लाई कर दो, अप्लाई कर दो। पर अप्लाई कहाँ से करें? क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूके की, इसमें ऑलरेडी बता रखा है कि जो इंडियन के लिए ब्लॉट है वो ओपन नहीं हुआ है। जो बैलेट सिस्टम है वो सिर्फ चाइना और ताइवान के लिए ओपन हुआ था, जो कि 4 फरवरी से 6 फरवरी तक उसकी डेट थी। तो इसमें सामने लिखा हुआ है कि नेक्स्ट ब्लॉट फॉर इंडियन 2025 विल बी ओपन सून। इसका मतलब जो पिछली बार जो ओपन हुआ था वो मार्च में ओपन हुआ था, तो आने वाले इस टाइम में जल्दी ही मार्च में ये जो है ओपन हो सकता है। और इसकी डेट जो वो जल्दी अनाउंस कर दी जाएंगी। उसके पहले आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देना पड़ता है जब आप अप्लाई करते हो उसको, तो उसमें आपको सीधा अपना नाम डालना पड़ता है। एक पेज होता है लिंक का, वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली यूके का जो फॉर्म जैसे फिल करना है आपने, डायरेक्टली आप उसमें जाके आप डायरेक्टली फॉर्म भर सकते हो। और उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह और कुछ डिटेल ज़्यादा डालनी नहीं पड़ती है। इसमें सिर्फ आपको नाम डालना पड़ता है, अपना फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, जो भी आपने जो भी नाम डालना है एज पर अपने पासपोर्ट डालना है। आप उसमें डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है और पासपोर्ट डिटेल डालनी है। पासपोर्ट डिटेल के लिए उसमें सिर्फ आपको पासपोर्ट नंबर डालना पड़ता है और आपके पासपोर्ट की जो एक्सपायरी है वो डालनी पड़ती है। ये मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि आपका जब सिलेक्शन होता है तो इसलिए उसमें देखते हैं कि आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ से मोर वैलिडिटी रखता है या नहीं रखता है। जिसके पासपोर्ट की वैलिडिटी लेस देन 6 मंथ होएगी उसका ऑटो रिजेक्शन आ जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लॉटरी वीज़ा मार्च में आने वाला है, तो अपने पहले से ही डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिए। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर डलेगा उसमें और आपकी ईमेल आईडी डलेगी। ईमेल आईडी आपने बिल्कुल गलत नहीं डालनी है, क्योंकि अगर आप ईमेल आईडी गलत डालोगे तो आपकी जो डायरेक्ट ईमेल आएगा आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। कल को आपका जो सिलेक्शन हुआ, आपको कोई भी यूके की तरफ से लेटर आता है, कुछ भी आता है, तो डायरेक्टली आपकी ईमेल के ऊपर आएगा। तो आपने ईमेल आईडी बिल्कुल सही से डालनी है। क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ एक बंदे का मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे, उन्होंने मुझे बताया कि उसने ईमेल आईडी गलत डाल दी है, तो उसकी वजह से उसको कोई भी जो नोटिफिकेशन वगैरह रिसीव नहीं हो पा रही है जो उसने लॉटरी वीज़ा अप्लाई किया था। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि इसकी फीस जो है वो कितनी है। तो फीस में क्लियर करना चाहता हूँ। कोई बोलता है 3000 ब्रिटिश पाउंड है, 2000 ब्रिटिश पाउंड है। अप्लाई करने की इसकी ज़्यादा फीस नहीं है, सिर्फ 298 ब्रिटिश पाउंड आपने पे करने हैं। इतने पे करके आप डायरेक्टली अपना यूके का लॉटरी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और हर साल ये 3000 कैंडिडेट को सिलेक्टेड करते हैं यूके यूथ मोबिलिटी वीज़ा, जो सिर्फ इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए है। डायरेक्टली मैं दोबारा आपको स्क्रीन के ऊपर बता देता हूँ कि देखिए कि सेकंड ब्लॉक जो अभी आने वाला है हमारा 2025 का, वो जल्दी अनाउंसमेंट होएगा। क्योंकि पिछली बार जो अनाउंस हुआ था वो 25 मार्च को हुआ था स्टार्टिंग के ईयर में, और अभी 2025 में जो आएगा वो अभी मार्च के एंड तक आने वाला है। तो उसके पहले अपने लिए अपना जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो अपने कलेक्ट करके रखना। इसमें ज़्यादा नहीं लगता है, आपने +2 करी होनी चाहिए या ग्रेजुएशन करी होनी चाहिए। यही क्राइटेरिया इसका सिलेक्शन के लिए। और आपको जो है वो 2 साल का लिव एंड वर्क का जो वीज़ा मिलता है। आप यूके में 2 साल के लिए, लंदन में 2 साल के लिए रह सकते हो, वहाँ काम कर सकते हो। बहुत अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है। ज़्यादा पैसे नहीं देने हैं, किसी एजेंट वगैरह को कोई पैसा नहीं देना है। सीधा मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, मैंने लिंक दिया होगा, वहाँ पे जाके आपने वो फॉर्म भरना है और डायरेक्टली अपना फीस पे करके आपने अप्लाई करना है। जब ये लिंक ओपन होएगा 2025 में भी, तो अप्लाई करते टाइम इसमें 1 रुपया नहीं लगेगा। दिल से बता रहा हूँ, 1 रुपया नहीं लगेगा। अप्लाई करने की फीस जो है बिल्कुल फ्री है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको यूके गवर्नमेंट की तरफ से ईमेल आ जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे कि आपका सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद ही आपने जो है फॉर्म वगैरह भरना है, उसके बाद आपने पेमेंट करनी है। ये सामने इनकी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि 298 ब्रिटिश पाउंड जो आपने यूके गवर्नमेंट को पे करने। इसके अलावा कोई नहीं डॉक्यूमेंट ये देना। बाकी बैंक स्टेटमेंट की बात आती है, पिछली बार भी बहुत से लोगों का मैसेज आया था कि बैंक स्टेटमेंट जो इन्होंने फंड्स बता रखे हैं, जो
फंड्स इन्होंने बताए होते हैं 2580 फंड बताए होते हैं, ब्रिटिश पाउंड में बता रहा हूँ, जो कि मतलब 2600 ब्रिटिश पाउंड बनते हैं, आप कैलकुलेट कर लेना इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो बैंक स्टेटमेंट जब आप अप्लाई कर रहे हो तब नहीं देनी है, जब आप अपना पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट बीएफएस में सबमिट करोगे उस टाइम आपको बैंक स्टेटमेंट देनी है, और इसको देने के लिए 3 मंथ का टाइम दिया जाता है। तो आपने घबराना नहीं है कि बैंक स्टेटमेंट नहीं है, आप 1 मंथ या 2 मंथ के अंदर भी इजीली अपनी बैंक स्टेटमेंट रेडी कर सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन का ईमेल आ जाता है उसके बाद भी 3 मंथ का टाइम दिया जाता है कि 3 मंथ के अंदर अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट दे सकते हो। तो 2 मंथ के अंदर भी आप डॉक्यूमेंट दोगे ना, बीएफएस ग्लोबल पे जो अपना सिलेक्शन लेटर वो साथ में लगाना है आपने, और बैंक स्टेटमेंट लगानी है, और अपनी ग्रेजुएशन की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो लगानी है। तो मुझे लगता है ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है वो बिहाफ ऑफ जो यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ है उसके बिहाफ पे मैंने करी है। अगर आप भी यूथ मोबिलिटी वीज़ा के बारे में खुद ओपन चेक करना चाहते हैं तो आपने सीधे जाना है, गूगल पे लिखना है यूथ मोबिलिटी वीज़ा यूके, आप सर्च करेंगे, सर्च करते ही यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे लिखा होगा यूथ मोबिलिटी स्कीम वीज़ा बैलेट। तो ये बैलेट सिस्टम है, लॉटरी वीज़ा है, तो लॉटरी की तरह एक सिलेक्शन होता है। तो इसके ऊपर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे द फर्स्ट लॉट ऑफ 2020 स्कीम है नाउ क्लोज्ड। ये सिर्फ चाइना और उसके लिए दिखा रहा है। जैसे आप नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम ए डिफरेंट बैलेट इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया। अगर आप इंडिया से तो आपके लिए अलग से बैलेट सिस्टम आएगा, तो आपने डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये दिखाएगा कि इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा बैलेट सिस्टम जो है वो यहाँ पे दिखाएगा। अगर डेट्स अनाउंस होंगी तो यहीं पे जो डेट्स अनाउंस आएंगी और यहीं पे एक लिंक आएगा जिसके थ्रू आप डायरेक्टली अपना वीज़ा जो है जो अप्लाई कर सकते हैं बैलेट सिस्टम के लिए। तो एंटरिंग द ब्लॉट, ये सारी इसमें नाम वगैरह बताया हुआ है कि नाम वगैरह ऐसे डालना है। सक्सेसफुली पीपल दे विल गेट द ईमेल विद इन 2 वीक्स फ्रॉम द यूके गवर्नमेंट। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो 2 वीक के अंदर आपको ईमेल आ जाएगा। कॉस्ट भी इसमें बताई हुई है कि जब सिलेक्शन होता है तो उसके बाद आपने वीज़ा फीस जो है वो 298 ब्रिटिश पाउंड पे करने हैं। 3000 बच्चों की जो होगी। इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज जो है वो आपको 90 डेज़ के अंदर प्रोवाइड करवाना है। आपको जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी 90 डेज़ के अंदर प्रोवाइड करवानी है। दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग बोलते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है, चेक एलिजिबिलिटी। तो चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी एलिजिबिलिटी सामने बता दी है इन्होंने कि अगर आप जो पर यह इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम वीज़ा है तो इसमें सामने लिखा हुआ है कि आपकी उम्र जो है वो 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए और टू बी एटलीस्ट 18 होने चाहिए। हैव यू क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री लेवल और रेगुलर क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क लेवल 6, 7, 8। तो बेल एजुकेशन कंसीडर करी जाएगी। जो लेवल एजुकेशन जो है वो 6, 7, 8 का होगा। 6 और अगर आपके पास जो है वो सपोर्टेड फंड जो आपको दिखाने पड़ेंगे वो 2530 ब्रिटिश पाउंड दिखाने पड़ेंगे। और यू मस्ट फर्स्ट अप्लाई टू सिलेक्टेड इन द बैलेट सिस्टम। सो ये बैलेट सिस्टम है, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये है। यू विल नीड टू हैव टू मनी अवेलेबल फॉर द एटलीस्ट। आपको जो बैंक स्टेटमेंट है वो 28 दिन पुरानी होनी चाहिए जिसमें 2530 ब्रिटिश पाउंड होने चाहिए। तो इसमें सामने सब कुछ बताया हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके ऊपर आप क्लिक करके डायरेक्टली यहाँ पे लिंक आ जाएगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है अप्लाई करने में और कुछ भी आपको डाउट रहता है तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जाके मुझसे आप जुड़ सकते हैं और मुझसे जो भी क्वेश्चन वगैरह होता है पूछ सकते हैं। तो ये मैं वीडियो आज ही खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।